नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जेंडर होने के कारण देखो सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है जामिना आपके लिए। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ जामिना की प्रेजेंट करंट क्या है। करंट एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, करंट फीलिंग्स एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं जामिना। जामिना आप क्यों इतने डिप्रेस्ड हो भाई? ये किन की एनर्जीज आ रही हैं जो कि बहुत ही डिप्रेशन पार्ट को दिखाता है। एंड आप अपने प्रेजेंट जो जगह है, जो चीज़ें हैं, उसे छोड़कर कहीं अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। इतनी हद तक डिप्रेशन है आपकी इस रिश्ते में। एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, मेंटली थोड़ी बहुत वीक भी कह सकते हैं कि प्यार में थोड़े से वीक हो जा रहे हो। देखती हूँ और क्या काज में है। एक फैमिली वाले पर्सन हो आप, बच्चे, घर, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आपके लिए क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके जीवन के लिए कि आप तो सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन आपके लिए जो जब आपको लगता है कि अवेलेबल रहना चाहिए तो उस जगह पे आप अकेले पड़ जा रहे हो। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो एंड हो सकता है कि आप अच्छे पोजीशंस पे काम करने वाले इंसान हो, बट आप केयर भी सबकी करते हो, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो कहूँगी एनर्जीज हैं। एंड कई लोगों की वजह से भी थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो गया है आपका लाइफ में, है ना। स्ट्रगलिंग थोड़ी सी हाई हो गई है एंड आप अपने प्रेजेंट जो चीज़ें बार बार उलझती है ना, आप कहीं जाना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो। अब वही प्यार, वही चीज़ों पे उतना आप नहीं फोर्स, मतलब कि उतनी थिंकिंग नहीं जा रही है आपकी प्यार को लेके कि क्या करना प्यार, मुझे प्यार ही नहीं करना। थोड़ा टाइम अपना इस लेना चाह रहे हो कुछ चीज़ों को लेके स्पेस। देखो आप एक्शंस में कहूँगी है तो सही कि मेरे को ये करना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फोकस्ड होते हुए भी लैक हो जा रही वो चीज़ें। सही से कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं समझ में आ रही हैं फिलहाल। बीते सालों में आपने हो सकता है कि थोड़े से रोमांस को एंजॉय भी किया हो, कुछ लोगों ने घूमा फिरा या अपने भी ध्यान रखते थे, बच्चे ख्याल, देखो अभी भी सबका ख्याल रखते हो, लेकिन आपके लिए प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि जिनकी एनर्जीज आ रही है कि आप सबका करते हो लेकिन आपको वो चीज़ें रिवर्ट में नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने आप में कहीं ना कहीं अकेले फील करते हो। आप फिजिकल अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा रखते हो अपने पर्सन से, लेकिन वो भी चीज़ें हो सकता है कि उतने वे में नहीं होती हैं। इन फ्यूचर्स के नाम पे आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई एक न्यू फेजेस, न्यू रिलेशनशिप, नई चीज़ें कभी-कभी सर्च करने का मन होता है। इन फ्यूचर्स के नाम पे कि ये वाला रिश्ता अगर ऐसा चल रहा है तो क्या न्यू फेजेस कुछ होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट आप कंप्लीटली ना तो अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप पे सही से फोकस कर पा रहे हो, ना अपने हेल्थ पे फोकस कर पा रहे हो। बहुत ही लैकिंग है कुछ चीज़ों में। सिर्फ सोचते हो, करते कुछ नहीं हो उसमें। वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। रिस्क उठाना चाहते हो उसमें भी आपकी दिख रही है। एग्रेशंस कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके होती है, लेकिन फिर उसमें भी बुझ जा रहे हो, वो वाली कहूँगी कि एनर्जीज़ दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओह माय गॉड! आपके पर्सन की भी देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कहीं न कहीं ये भी थोड़े-से एंग्ज़ायटी तो दिख रहे हैं। एंड अगर इन्होंने कोई गलतियाँ की हैं तो पछतावा दिखता है, स्लीपिंग सिकनेस है इनकी एनर्जीज़ में। मैं क्या ही कहूँ, फ़ियर, डर, डिप्रेशन। आप अगर डिप्रेस्ड हो तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन बड़े खुश हैं, ये भी डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। दोनों की ही सिचुएशंस में मुझे डिप्रेशंस दिखती हैं। देखती हूँ और क्या है। माय गॉड! ये तो कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशंस कह सकते हैं या हीलिंग कह सकते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। एंड ये गलतियाँ अब नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो दिल से वो गलतियाँ दोबारा नहीं करना चाहते हैं जो हो गया इनसे। अब ये कहीं न कहीं अपने दिमाग में कई चीज़ें हैं जो क्लियर करके रखे हैं, उसके रिगार्डिंग लेना तो चाहते हैं एक्शंस, लेकिन सेपरेशन से डरते हैं कि अगर कुछ चीज़ों में सेपरेशंस होंगी, कुछ चीज़ें अगर बटेंगी, तो कुछ छूटेगा भी, कुछ चीज़ें खत्म होगा, नया पड़ाव आएगा, उस चीज़ों से भी ये डरते हैं। देखो, पहले अगर उतने ये केयरिंग नहीं थे या फ्रेंड लोगों में ज़्यादा या बाहरी लोगों में ज़्यादा ये अपने आप को एंगेज, तो ये फ़िलहाल अब अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो ये थोड़े से आइसोलेशंस एरिया में हैं। ये लोगों के ज़्यादा घुले-मिले नहीं दिख रहे हैं एंड लोगों से बात करना भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आपके तरफ में कुछ दिमाग से कहते हैं ना कि लॉजिकल वो एक्शंस वो भी इनको, बट इनको लग रहा है कि डर सता रहा है कि कुछ अब मिस्टेक्स ना हो जाएँ। बीते 8 दिन आपके पर्सन की बहुत ही परेशान वाली गई है, परेशानी झेले हैं ये एंड टफ टाइम कहते हैं इसे कि दिखा है इनको। देखो, अगर कुछ झूठ बोला है तो वो अब नहीं बोलना चाहते हैं, ऑब्वियसली चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं एंड नॉर्मल कम्युनिकेशंस में ढंग से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों इनको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड फिर से कुछ चीज़ें ना उलझ जाएं, तो उस चीज़ों का ये डर चिंता बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट फीलिंग्स में कहूँ तो कम्युनिकेशन से, हाँ मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों में लव कम्युनिकेशन प्रेजेंट में नहीं हो रहा है और ये लव से उतना जोड़ भी नहीं पाएंगे, ये भी कुछ नॉर्मली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपको, बट इस बार हेड ओवर हार्ट है इनकी एनर्जीज। चलिए देखते हैं आउटकम रिसोर्सेस में क्या है, आउटकम एनर्जीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जिंदगी में जो ये भंवर है ना, इसका किनारा मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं इधर क्या है। कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उस जगह तक, उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवरऑल, किस्मत कब किस तरफ में पलट जाए, किस तरफ में चला जाए, ये किसी को भी नहीं पता होता है। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपको फाइनेंशियली एक एबंडेंस दिख रहा है आपकी एनर्जीज में, जेमिनी, कि कहीं से कुछ प्राप्ति, पैतृक संपत्ति कह सकते हैं, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है वहां से कुछ प्रॉफिट आ सकता है, कि या किसी से मदद मिल सकता है। तो एक दोराहापन में भी अगर कहूँ तो कोई इंसान, कोई चीजें या कुछ ऐसी चीजें कि आपको सपोर्ट मिले, तो वो चीजें दिख रही हैं सपोर्टिव वे में। एंड एक या बच्चों से एक अच्छी खुशियां कह सकती हूँ कुछ लोगों की दिख रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। आपका आने वाले कुछ टाइम अगर जेमिनी कहूँ तो अच्छा जाने वाला है। आप लोगों से इर्द-गिर्द में घिरे रहोगे एंड कुछ लोग आपको अच्छा सजेशंस या आपकी केयर करेंगे। अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो करेंगे। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ मैं कहूँगी कुछ चीज़ें कॉमन एनर्जीज़ हैं, बट आपके पर्सन को अगर कहूँ तो लॉसेस लगने वाले हैं। फाइनेंशियली कहीं से कुछ ट्रबल हो सकता है या अप एंड डाउन्स कह सकते हैं, या खर्च ज़्यादा हो जाए, वो चीज़ें कह सकती हूँ एंड फिर बाद में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। दोराहा मन तो दोनों का रहेगा, बट आपकी तरफ में मुझे सपोर्टिव वाइब्स आ रही है, तो ये थोड़े-से मुझे आइसोलेशंस में ही कंटिन्यू दिख रहे हैं। देखो, आप दोनों में कम्युनिकेशंस जिनकी अगर होती है तो कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत कोई अ, लड़ाई झगड़े कलेश या वैसी कम्युनिकेशंस नॉर्मल दिख रही है, ना तो लवेबल, ना तो कोई बहुत लड़ाई झगड़े, नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं। बट ये इंसान आपसे फाइनेंशियल कहूँगी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं एंड आपका दिख भी रहा है कि अगर हो सकता है आपके पर्सन अगर कुछ सपोर्ट मांगेंगे फाइनेंशियल तो आप शायद देते हुए दिख रहे हो एंड आपको भी हो सकता है कि सपोर्ट मिले। इधर देखते हैं क्या है, डिवाइन टाइम। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे कुछ चीज़ों को लेके ना, तो वो अचानक से हो जाता है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं।
एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी अगेन कहूँगी अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।